गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट लिस्टेड हैं। दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक टाइप्स, जिसमें से 2 हम अभी पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। एंड थर्ड वन इज़ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स यानी वो सारे एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर नाइदर प्रॉपर मेटल नाइदर नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, तो ऐसे कितने सारे हैं? ठीक है, हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्टार्ट करते हैं एंड नॉन मेटल्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आवर टास्क is to study physical property of metals today. Okay, so एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, विथ ईच एक्टिविटी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वन पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, देखिए, सो द फर्स्ट वन इज मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। ठीक है, मेटेलिक लस्टर यानी इफ़ यू रब देम दे विल शाइन, है ना, चमकते हैं जिसे हम कहते हैं। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.2 पे देखिए। अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल लिया, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, और भी ऐसे ले सकते हो आप। सो इन्हें ट्राई किया टू कट विद नाइफ। मैग्नीशियम बहुत ईजिली कट हो जाएगा, देन उससे ईजिली कट होगा कॉपर, देन एल्यूमिनियम, एंड आयरन नाइफ से कट करना भूल जाओ। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ हार्डनेस। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, and our next property being hardness varies from metal to metal. Okay, now third property is, उसे हम कैसे समझेंगे? malleability है। what is malleability? they can be converted into thin sheets, है ना। आपने मेटल की शीट्स देखी होंगी, पतली पतली। then gold and silver can be converted into thin sheets. Thin sheet block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer, तो क्या होगा, वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ओके, ये सारे वर्ड्स मार्क कर लेना। ओके, और आपको लिखना कितना है इसमें से? ओके, आपको लिखना है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स, सिर्फ इतना पार्ट आपको लिखना होगा। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। ओके, नाउ मोस्ट मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ओके, वायर्स कैसे? वायर्स आपने देखे होंगे, कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम वायर, आयरन के वायर नहीं होंगे पर बीम होती है, करेक्ट। सो दैट इवन दैट इज कॉल्ड एज वायर फॉर आयरन। देन gold and silver can also be converted into wires. Okay, even in fact they can be converted into longest wires. Okay, आप देखो यहाँ पे, you will be surprised to know that wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. Okay, so this property is called as what? Ductility. Okay, this property of metal is called as, because of their malleability and ductility, metals can be given different shapes. Okay, and this property is called as ductile, or metal is called as ductile metal, such metals. Now next property is about
देयर हीट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो हीटिंग प्रॉपर्टी आप नॉर्मली जानते हो, फिगर में देखो, एक मेटल लिया, उसके एक एंड पे हम हीट कर रहे हैं एंड वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दी अदर एंड। सो वी ऑल नो इट गेट्स हीटेड, है ना। तो वो कैसे हो रहा है? सो मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन द सेंस more than 3000 degree Celsius sometimes, and some metals also have very low boiling point, melting point, ठीक है। so best conductor of heat are silver and copper. so now you understand why wires are made from copper. अब कुछ metals हैं, lead and mercury are relatively poor conductor of heat. so there are exceptions, there are always exceptions. so lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. okay, and next property is about electrical conductivity. देखिए पूरा अरेंजमेंट किया ऑफ बैटरी विथ ए बल्ब टू ऑब्जर्व वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट, एंड 2 क्लिप्स ऑफ मेटल, बीच में मेटल पीस इंसर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे वेदर इट इज़ कंडक्टिंग और नॉट. सो एज वी ऑल नो metals are generally good conductor of electricity. okay, so ये कंडक्ट करेंगे. okay, चलो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़, आप देखिए यहाँ पे, when metals strike hard surface they produce a sound, correct? on hard surface they are said to be synchronous, sonorous. okay, so metals when strike with a hard surface produce sound, and this property is called as sonorous property of metals. okay, आप ये सारे प्रॉपर्टीज लिस्ट करोगे कौन कौन सी? डक्टाइल, ठीक है, मेलिएबिलिटी, हार्डनिंग, then good conductor of heat, good conductor of electricity, and sonorous property. okay, now let's talk about non-metals. so non-metals के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पहले ये समझ लेते हैं. एग्जाम्पल्स आर लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, सल्फर एंड सो ऑन. पहले तो आप लोग ये डिफरेंस समझ लो, मेटल्स, नॉन मेटल्स बोथ कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, जैसे मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा. फिर बाकी सब मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. ओके, एंड फॉर नॉन मेटल्स are either in solid or in gaseous, except bromine which is in liquid. so non metal either आपको solid form में मिल रहे हैं या फिर gaseous form में मिल रहे हैं, except bromine which is liquid. and in metal except mercury all are in solid form. mercury is in liquid form. okay, चलो ये दोनों में कुछ एक्सेप्शंस हम स्टडी कर रहे हैं. जनरली नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल्स के अपोजिंग है. दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, बट जो कहीं ओवरलैपिंग प्रॉपर्टीज़ है अब हम ज़रा उसे स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट वन, जैसा हमने बोला, मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी. okay, all metals except mercury exist as solid at room temperature. that means mercury exists in liquid state. okay, metals have high boiling point, high melting point. okay, but gallium and cesium have very
लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे डिफरेंस नोट करना होगा आपको। हीलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑल मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट दिस टू। Okay, iodine is a non-metal but it is lustrous, shiny surface. Okay, carbon can exist in all different forms, and this property of carbon, okay, is allotrope, called allotrope. Each form is called an allotrope. So diamond is an allotrope of carbon. Okay, hardest substance in the nature is diamond. Okay, graphite is another substance, non-metal but a conductor of electricity, again an allotrope of carbon, is a conductor of electricity. ठीक है। Now alkali metals are very soft, they can be cut with knife. Okay, so ये सारे डिफरेंस पॉइंट ऑफ एक्सेप्शंस जो है याद रखने वाली बात चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट करके रख लो। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दीज आर बेसिकली फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, चलो, थैंक यू।